योर ऑनर, मैंने न्यायालय से 20 दिन की अवधि को मांगा था क्योंकि ये बच्चे के भविष्य का सवाल था। हर एक मानव को अपने बच्चे और पत्नी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। उसी को मैंने इस 1 महीने में करने का प्रयास किया। कोई गलती करता है, कोई गलती को ढकता है, ये साफ साफ दिखा जा सकता है। ये हमारा दूसरा साल है अपने बच्चे को एक अंबेडकर उच्च विद्यालय में नामांकन हेतु प्रयास करने का, जो आपके धरातल पर ईमेल के जरिए सारा डॉक्यूमेंट्स भेज चुका हूँ। लेट होने का कारण मैं न्यायालय से क्षमा चाहता हूँ कि सही समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया। इसका मूल कारण था कि मूल निवासी के साथ में जो छेड़छाड़ हुआ है इस 24 साल में, उसको साफ साफ देखा जा सकता है। योर ऑनर, हमारे बाप ने यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने ST/SC कौम के लिए विद्यालय का निर्माण कर, जिसमें महान पुरुष काशीराम, बाबू जगजीवन राम, ऐसे महान पुरुष इस कार्य को आगे बढ़ाए ताकि ST/SC के बच्चे का उत्थान हो सके। दुर्भाग्यवश मैं तो उस स्कूल में नहीं पढ़ सका। प्रयास तो मैं भी किया था, तो सोचा था उस टाइम में कि मैं अपने बच्चे को अपने बाप के विद्यालय में नामांकन करवा दूंगा। प्रयास मेरा असफल रहा, जो आपके सामने धरातल पर है। योर ऑनर, कोई गलती करता है और कोई गलती को ढकता है, इस डॉक्यूमेंट्स में देखा जाएगा। तो मैं फर्स्ट प्रस्ताव 1 महीने में मैंने क्या क्या किया, ये न्यायालय को भी समझ में आएगा और जितने भी ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी ये बात समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ फॉल्ट और कहाँ कहाँ खामियां हैं और कितने विकास इस 24 साल में ST/SC के प्रति हुआ है। ये तो सर्वे ही आपके सामने धरातल पे है, वो लेखा जोखा बता सकते हैं। योर ऑनर, जब मैं पहुंचा विद्यालय तो मुझसे एक सेक्रेटरी ने रोका और कहा कि सीट फुल हो गई। मैंने कहा कि कुछ प्रयास तो कीजिए, बच्चे के भविष्य का सवाल है। बोला रुपया 1200 रुपये खर्चा होगा। बोला भाई 1200 रुपये तो नहीं है, इस समय 500 रुपये जरा ले लो, जो फॉर्म फिलअप करना होगा कर दो। उन्होंने 500 रुपये लेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी किया वो आंखों से देखा जा सकता है। सिर्फ मैं क्या करता, मैं बेबस था और फिर रास्ता बताया कि ये कल्याण ऑफिस जाएं, वहाँ इनको जमा करें, एक हाफ एफिडेविट बनाए। तो ना ही तो वहाँ के स्कूलों के हेडमास्टर की गलती है, ना ही कल्याण पदाधिकारी के कोई मुझे गलती नजर आया, क्योंकि 40 सीट है। सूची के अनुसार प्रत्येक साल में बच्चे को जनसंख्या के आधार से जो बढ़ोतरी करना चाहिए था वो धरातल पे दिखा नहीं। इसके बाद मैंने एफिडेविट करने के लिए कोर्ट जब पहुंचा तो कार्यपालिका दंडा पदाधिकारी, जो मेरे फेसबुक पे देखा जा सकता है ऑफिस में, तो जूनियर वकील थे, मैंने उनको दिया। बोला भाई मैं वकील साथी हूँ, बेशक ही मैं अपने केस का लॉयर हूँ, लेकिन हूँ साथी आपका। एक लॉयर दूसरे लॉयर का हेल्प करेगा, यही एक इंसानियत है। ये हाफ एफिडेविट में कितना खर्च होगा? लॉयर ने बताया 500 रुपये खर्चा होगा, जबकि योर ऑनर ये 300 रुपये का खर्चा है। मैंने उसे 500 रुपये दिया और 500 रुपये देने के बाद, जबकि एक हाफ एफिडेविट 12 घंटे के अंदर में किसी भी नागरिक को प्राप्त किया जा सकता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, कल आइएगा, ऐसा हो गया, साहब नहीं है, कोई छुट्टी पर है। मुझे बेवकूफ़ बना करके लगभग 15 दिन तक लेफ्ट राइट करवाते रहे।
ये धरातल के सामने में है और सारा ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया, ऑल ऑर्गेनाइजेशन इस खेल को देख रहा होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं ऐसे ही खुला ही चल रहा हूँ। तो लगता है मादारी का खेल है, कहता है कुछ करता है कुछ। तो ये बच्चे के भविष्य से जुड़ा सवाल था और लेट करना लाजमी समझा, क्योंकि अगर न्यायालय के प्रतिनिधि यानी लायर ही गलती करे तो मैं और का दोष निकालने से कोई मतलब नहीं समझता। उनके मोबाइल नंबर मेरे पास है, अभी भी फ़ोन करता हूँ तो मैं उसे ये बताया कि मैं आपसे सीनियर हूँ, भले ही मैं अपने केस को लायर हूँ लेकिन आपसे सीनियर हूँ। मैंने दुनिया देखी है, दुनिया को झेली है, दुनिया को सजेशन दिया है, आप मुझे कानून मत पढ़ाइए। ये बच्चे से जुड़े भविष्य का सवाल है। मैंने बहुत मिन्नतें की, हाथ पैर पकड़ा, जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये कॉल रिकॉर्ड, हमारे कॉल रिकॉर्ड से देखा जा सकता है, धरातल पर सुना जा सकता है कि कितने बार मिले, कितने बार कॉल किए और क्या जवाब मिला। मैं निराश होकर के चला आया। एडमिशन तो नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद आप सब कुछ नहीं करेंगे, मैं सर्वोच्च न्यायालय को दे देता हूँ। उन्हें पता नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय की टोकरी में इन्हें कभी न कभी देगा। तो ईमेल के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स मिला है उनके साथ साथ जिस रेशियो के अनुसार 24 साल में काम होना चाहिए उस विद्यालय का, कई विद्यालय ऐसे हैं समस्तीपुर, नेट खोल के देखा जा सकता है योर ऑनर कि अंबेडकर नाम के जो भी विद्यालय है वो 24 साल से कतई नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई डेवलप नहीं। सिर्फ मेरे कहने पर जो सरकारी स्कूल एक लिसनर के माध्यम से, चाहे वो 2 सीट कपड़ा मिले, चाहे एक टाइम का भोजन मिले, चाहे स्कूल की स्थिति हो, परिस्थिति हो, मेरे 3 फाइल उसमें लेखनी के माध्यम से बनाई गई है। उस स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़े तो पता चलेगा कि काम तो किया लेकिन अंबेडकर विद्यालय को पीछे छोड़ दिया और ताला मार दिया। क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? कौन सा डेवलप करते हैं? एसटी और एससी के बच्चे का अब भी सही तरह से उत्थान नहीं हुआ और इस परिस्थिति को मैं बिहार सरकार को क्या कहूँ? वो तो राजनीति के पाला बदलने में इधर से उधर है। जन्मिंग राइट होना चाहिए योर ऑनर। जो मैं दिखा रहा हूँ ये स्टेटमेंट सत्य के कथन पर है। कोई भी मायका लाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर मुझे असत नहीं ठहरा सकता। क्यों? वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। वर्क के अनुसार, प्लेस के अनुसार जो कार्य होना चाहिए मैं उसको प्राथमिकता देता हूँ। ऐसा नहीं है योर ऑनर कि मैंने प्रयास नहीं किया, हर एक नागरिक को करना चाहिए। आज मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से इसलिए देना मैं ज़रूरी समझा कि ये गायब क्यों है। सारे लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ चले गए। मैं कानून का ही पालन कर रहा था, क्योंकि किसी भी अधिकारी के विरुद्ध 1 महीने से भीतर कोई भी बात नहीं कर सकते। डिबेट में ऐसा और अनुच्छेद में चाहे आर्टिकल्स में लिखा गया है, इसलिए मैं उस नियम का पालन कर रहा था। योर ऑनर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे स्टेटमेंट को पढ़ते हुए तमाम विद्यालय जो भी बिहार के अभी बंद है, अंबेडकर उच्च विद्यालय के नाम से उनको सुचारू रूप से खोला जाए, पुनः आदेश देकर के खोला जाए और उनमें से कितने वर्ष में कितने बच्चे का रेशियो जाना चाहिए। अभी मैं हेडमास्टर साहब से मिले तो 40 बच्चे का लिस्ट दिखाए, कहा पीछे कितने थे, बोला 30 होगा या 25 होगा नहीं। मैंने उसका नंबर लिया, मैंने नंबर के अंदर में बात किया। बात करने के बाद उन्होंने बताया कि मैं 2 दिन के बाद ही मैं आपको दे पाऊँगा। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, कुछ डिबेट जो है मैं कल दे पाऊँगा इसके विस्तारीकरण में, और इन्हीं चंद शब्दों का दैट्स ऑल योर ऑनर।